एक समय की बात थी। एक गांव में गगन नाम का एक लड़का रहता था। गगन जयपुर के पास के गांव में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। वो मूर्तियां बनाता, वो उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन गगन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां बहुत परेशान बैठी थी। अरे माँ, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे बेटा, वो जमींदार अपने पैसे मांगने आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे कुछ कर्जा लिया था। वो अब सूद समेत मिलाकर 1.5 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहाँ से लौटाएं बेटा? उसने बस 2 हफ्ते का ही वक्त दिया है। अगर हमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो हमें ये घर खाली करना होगा। माँ, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। माँ, मालूम है हमारे गांव के बाहर मूर्तियों का एक विशाल बाजार लगने वाला है, जहाँ दूर दूर से बड़े बड़े व्यापारी मूर्तियाँ खरीदने आएंगे। मैं उन्हें मूर्ति बनाकर बेचूंगा। यदि उन्हें मेरी मूर्ति पसंद आ गई तो एक बार में ही हमारी समस्या दूर हो जाएगी। अपने मां के पैर छूकर गगन मूर्ति बनाना शुरू कर देता है और 9 दिन की मेहनत के बाद वह एक सुंदर सी गणेश भगवान की मूर्ति बनाता है और वो मूर्ति लेकर बाजार में पहुंच गया। उसने अपनी मूर्ति बेचने के लिए एक साहूकार से उसकी दुकान के आगे की जगह मांगी। मालिक, मैं ये मूर्ति बेचना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपके दुकान के आगे थोड़ी जगह मिल जाएगी जहाँ मैं ये मूर्ति रखकर बेच सकूं? क्या तुम्हें लगता है यह मूर्ति बाजार में बिकने लायक है? पर क्यों मालिक, क्या हुआ? कोई कमी रह गई क्या? तुम इसे मूर्ति कह रहे हो, यह मूर्ति कहने लायक ही नहीं है। ये बस एक मिट्टी का आम सा ढांचा है। ऐसा मत कहिए। इस मूर्ति को बेचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इसे मेहनत नहीं कहते। ये मूर्ति मेरे दुकान के आगे रखने के लायक नहीं है। ले जाओ इसे वापस। साहूकार गगन की मूर्ति को गिराकर तोड़ देता है और गगन को अपनी दुकान के आगे से भगा देता है। अपनी मेहनत को अपने सामने बिखरते देख वह बहुत दुखी हो गया। आंखों में आंसू लिए गगन अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटकर वहां से निकल गया। गगन रोता हुआ बाजार से बाहर चला जाता है और सोचने लगता है, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? वहां मां से वादा करके आया था कि मैं पूरे पैसे लेकर आऊंगा। अब मैं मां को क्या जवाब दूंगा? कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी मेहनत करने का सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। वह उस टूटी हुई मूर्ति को गुस्से से वहीं फेंक देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वह दूसरे शहर आ जाता है। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। गगन बहुत थक गया था, इसलिए वो वही एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और उससे गहरी नींद आ जाती है। तभी एक आवाज होती है और गगन की नींद खुलती है। कौन 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 है यहाँ पर? तभी गगन अपने पीछे देखता है। गगन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह अपने पीछे अपनी गणेश जी की मूर्ति को देखता है। टूटी हुई गणेश जी की मूर्ति अपने आप वापस पहले जैसी हो गई थी। ये देख गगन को विश्वास नहीं होता। यह मूर्ति तो टूट गई थी, ये वापस ठीक कैसे हो गई? ये तो सच में पूरी हो गई, पर यह हुआ कैसे? यह तो पूरी तरह से टूट गई थी। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी मूर्ति ठीक हो गई। गगन खुश होकर गणेश जी की मूर्ति को गले से लगा लेता है। मुझे माफ कर दे प्रभु, मैंने आपको ऐसे ही फेंक दिया। कोई बात नहीं, इस बार मैं सफल नहीं हुआ, पर तुम तो ठीक हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ओहो, मैं तो भूल ही गया, मुझे वापस घर के लिए निकलना था। लेकिन अब तो रात हो गई है और मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं। एक काम करता हूँ, आज रात यहीं गुजार लेता हूँ, कल घर के लिए निकलूंगा। गगन वही सो जाता है। सुबह गगन की आंख खुलती है। गगन उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रखकर एक दुकान पर कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आता है तो हैरान रह जाता है। वो गणेश जी मूर्ति अपने स्थान पर थी ही नहीं। मेरी मूर्ति, मेरी मूर्ति कहाँ गई? मेरी मूर्ति यही तो थी। गगन वही खाने का सामान रखकर मूर्ति को ढूंढने लगता है। आसपास देखते हुए उसकी नजर कुछ दूरी पर पड़ती है, जहां उसकी मूर्ति के पास एक औरत खड़ी होती है जो ध्यान से मूर्ति को देख रही होती है। गगन भागता हुआ उसके पास जाता है। कौन हो तुम और मेरी मूर्ति को कहाँ लेकर जा रही हो? क्या ये आपकी बनाई मूर्ति है? हाँ, यह मूर्ति मेरी है और तुम इसे चुरा कर ले जा रही थी। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी।
और इस मूर्ति को यहाँ देखा तो बस रुक गई। मेरा नाम गौरी है, मैं इस मूर्ति को यहाँ नहीं लाई। झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा न जाए। यह मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी। पर मैंने तो इसे यहीं देखा। भला मूर्ति खुद तो चलकर यहाँ आई नहीं है, कोई इसे यहाँ तो लाया होगा ना। मुझे नहीं पता, पर आपकी ये मूर्ति बेहद खूबसूरत है। आपने इसे खुद बनाई है? हाँ, मैंने बनाई है, पर कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं? इतनी खूबसूरत मूर्ति है, आप इसे बाजार में क्यों नहीं रखते? कौन खरीदेगा मेरी मूर्ति को? बाजार में तो बड़े बड़े लोगों का राज है और मैं ठहरा छोटा सा मूर्तिकार। अरे इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ से आ गई? बात तो तुम्हारे जादू की है। कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तुम बहुत हुनरमंद हो। तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। हुनरमंद होने का क्या फायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हम गरीबों की मदद कौन करेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम बुरा न मानो तो मैं बाजार में अपनी दुकान पर तुम्हारी मूर्ति को रखवाना चाहती हूँ। पर कैसे? कौन है आप? मैं भी एक मूर्तिकार हूँ और मैं भी मूर्तियाँ बनाकर उन्हें बेचती हूँ। गगन मान जाता है और अपनी मूर्ति लेकर गौरी के साथ साथ बाजार में चला जाता है। गौरी उसे अपनी दुकान पर बैठा देती है। गगन खुश होकर बाजार को देख रहा था। गगन, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर गौरी वहां से चली जाती है। तभी गगन के पास वही साहूकार आता है जिसने उसकी मूर्ति तोड़ी थी। तुमसे कहा था ना, तुम बाजार में अपनी मूर्ति नहीं रख सकते। फिर किसने रखवाई यह मूर्ति? और मैंने तो ये मूर्ति तोड़ दी थी। फिर तुम इतनी जल्दी वैसी की वैसी मूर्ति कैसे बनाकर ले आए? आपने तो मेरी मूर्ति तोड़ ही दी थी, लेकिन आज मेरा यहाँ आना लिखा था। मेरी मूर्ति अपने आप ठीक हो गई और गौरी जी ने मेरी मूर्ति अपनी दुकान में रखवाने भी दी। गौरी? यह कौन है? एक मूर्तिकार है। यहाँ गौरी नाम की कोई मूर्तिकार नहीं, और ना ही ये किसी गौरी की दुकान है। ये एक सालों से बंद दुकान है। लेकिन तुम्हें इसकी चाबी कहाँ से मिली? गगन उसकी बात सुन हैरान रह जाता है। वह इधर उधर देखता है, पर गौरी उसे कहीं नहीं दिखती। तभी अचानक उसकी नजर अपनी मूर्ति पर चली गई। मूर्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख गगन को याद आने लगा। अचानक उसकी टूटी हुई मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक हो जाना, फिर गौरी का उससे मिलना और मूर्ति वापस से बाजार में रखवाना, और अब गौरी का गायब हो जाना। उसे याद आ जाता है कि मूर्ति कल अपने आप पेड़ से दूर पहुंच गई थी। गगन सारी कड़ियां जोड़ता है और उसे एहसास होता है कि ये सारा गणेश जी रचा हुआ खेल था और गणेश जी की ये मूर्ति जादुई थी। शायद ये उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। वो भगवान गणेश के पैरों में गिर पड़ता है। मतलब ये सब गणेश जी की माया थी? हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। इतने में एक व्यापारी उसके पास आता है। सुनिए, मुझे आपकी मूर्ति बेहद पसंद है। आप इसे कितने में बेच रहे हैं? पहले तो मैं इसे बेचने के लिए ही लाया था, लेकिन माफ कीजिए, अब ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। ठीक है, तो क्या आप मेरे लिए भी ऐसी कोई मूर्ति बना देंगे? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है। मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, मना मत कीजिएगा। हाँ जरूर, मैं आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। ठीक है, आप ये लीजिए, इसमें 2 लाख रुपए हैं। आपको पेशगी के तौर पर दे रहा हूँ। आप जब मूर्ति बनाकर ले आएंगे तब मैं 2 लाख और दे दूंगा। लेकिन ऐसी मूर्ति मेरे लिए एक और बना दीजिए। लेकिन मुझे 10 दिन का समय लगेगा। कोई बात नहीं, आप जितने दिन लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन मुझे ऐसी ही एक गणेश जी की मूर्ति बना दीजिए। अब गगन बहुत खुश था। एक बार में ही उसकी सभी समस्या दूर हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि यह सब गणेश जी की कृपा है। उस व्यापारी से मिले 2 लाख पेशगी से गगन जमींदार के पैसे चुका देता है, जिससे उसका घर छीनने से बच जाता है। 10 दिन बाद वो व्यापारी के लिए वैसी ही मूर्ति बनाकर व्यापारी को सौंप देता है। व्यापारी उसे बाकी राशि भी दे देता है और गगन ने अपनी बनाई गणेश जी की मूर्ति अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर देता है। इसके बाद गगन का काम जोरों शोरों से चलने लगता है और उसका जीवन सरल हो जाता है।